लाओ, कितने एग्जाम्पल रह गए थे? कहां तक हो गया था? कौन सा करवा दिया था भाई? देखिए भाई, कल तक हमने कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे, कुछ बचे हुए हैं वो आज कर लेते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल अपना है कौन सा? थायोनिल क्लोराइड SOCl2। सबसे पहला काम वही करना अपने को, कौन सा? कि सबसे पहले सेंट्रल एटम चाहिए अपने को। क्या चाहिए? सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे भाई? कौन है? Cl2 कैसे होगा? Cl2 की तो संख्या यहाँ पे देखो साफ साफ है। अरे Cl2 की संख्या कितनी दिख रही है तुम्हें? अरे यहां तो कितना दिख रहा है Cl2? 2। अब दो चीजें बची है अपने पास। चलो फिर भी समझ में, दोबारा से बता देता हूं कि यहाँ पे Cl तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि Cl की संख्या क्या होगी? एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होगी तो वो तो हो ही नहीं सकता। सेंट्रल एटम तो कितना होगा? संख्या में एक होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं दो, एक सल्फर और एक है ऑक्सीजन। सल्फर होगा या ऑक्सीजन होगा? तो आपको दूसरा तरीका बता रखा है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? कम रहती है। अरे दो चीजें बता रही है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद इलेक्ट्रॉन, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या रहता है? कम रहता है। वो तो तुम्हारा क्या रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा। और सराउंडिंग एटम की बात करूं तो वो कौन रहेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है? ज्यादा रहती है। ठीक है, अब यहां से साफ साफ देख लो, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो क्या होगा आपका? सराउंडिंग एटम या पड़ोसी। कल बताया था क्या होगा? पड़ोसी होगा वो। ठीक है, तो यहां पे ऑक्सीजन तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहां पे सराउंडिंग एटम या पड़ोसी की तरह। और सेंट्रल एटम कौन हो जाएगा? सल्फर। क्लियर है यहां तक? बोलो। ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया। हो जाएगा। तो सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सल्फर। अब सल्फर के अंदर साइड सेंट्रल एटम आ गया, पता चल गया। तो अब हम इसमें क्या चाहिए? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो कितनी होगी? 6। ये लो। अब पड़ोसी चेक करो कितने हैं? 2 हैं या 3 है? अरे पड़ोसी 2 है या 3 है? 2। 2 है या 3 पक्का? कुछ लोग 2 बोल रहे हैं, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। 2 वाले, हाँ 2 कैसे होंगे बता? ऑक्सीजन नहीं आएगा। अरे कल ही बताया था, इसको हम क्या मान के चल रहे थे? अंडा। तो ये तो 0 हो गया। और इस कितने? 2। कोई चार्ज है क्या? मतलब किसी की रिश्तेदारी यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो क्या करूं? बटे में 2, कितना आ जाएगा? 4। अब मतलब यहां पे देखिए साफ साफ पता चला मेरे पास, n की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 4 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। लेकिन यहां पे देखिए पड़ोसी कितने हैं? 2। अब यहां पे टोटल काउंट करेंगे, कितने आएगा? 3। ऑक्सीजन भी तो काउंट होगा। संकरण में इसको काउंट नहीं करते, लेकिन अगर अपन संरचना बनाते हैं या बाकी चीजें बॉन्ड पॉइंट लोन पेयर देखेंगे तो इसके अंदर काउंट है, किया जाएगा। क्लियर है? तो कितने यहाँ पे? 3 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे n का मान 4 है और ये कितने हैं? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या आएगा? एक लोन पेयर आएगा। तो लोन पेयर कितना यहाँ पे? 1 आएगा। ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने रह गए? 3। आ गया समझ में? अब मुझे बताइए कि यहाँ पे संकरण sp3 में संकरण कौन सा होगा? बोलो। 4 कक्षक भाग ले रहे हैं तो कौन सा? sp3। कौन सा होगा? sp3 होगा। और sp3 की ज्यामिति चतुष्फलकीय है। कौन सी होगी? चतुष्फलकीय होगी। क्लियर है यहां तक? अब चतुष्फलकीय संरचना बना लो, इसकी ज्यामिति बनाएंगे, उसके बाद शेप अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे उसके ऊपर लोन पेयर लगेगा तो उसकी शेप आ जाएगी। चतुष्फलकीय बनाए,
सल्फर सेंट्रल एटम ये रहा, ठीक है। ये का क्या करूं, ऑक्सीजन, ये दो कौन, क्लोरीन। बोलो सही है क्या, पक्का? अरे सिंगल होता तो ये वहां भी हम इसको काउंट कर लेते, अगर ये सिंगल बंद बनाता तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते, इसको संकरण में काउंट कर लेते, लेकिन ये कैसा बनाता है, डबल बनाता है, तो डबल बंद बनाया तो ये लो भाई डबल। और वैसे भी अगर तुम चेक करना चाहो तो इसमें साफ साफ दिख रहा है सल्फर के पास कितने, 6, और अगर मैं इसको सिंगल बनाता हूं तो इसके पास कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे फिर तो। अरे 1 2 और 3 4, अब 2 क्या रह गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में, ये लो भाई आ गया। अब सल्फर के काउंट कर लो चाहो तो तुम, किसी को कंफ्यूज लगे कि संरचना मेरी ज्योमेट्री या शेप, जो शेप सही बनी है या नहीं बनी है, तो आप इसको चेकआउट कर लो, कहां दिक्कत आ रही है। देखो 1 2 3 4 और 2 कितने हो गए, 6। सल्फर के कितने थे, 6 ही थे, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके हिसाब बताओ यहां पे हमें क्या नहीं करना। अब अगर शेप की बात करो तो शेप में देखो हमें क्या नहीं करना है, इसको लोन पेयर को काउंट नहीं करना, क्योंकि लोन पेयर तो हमने क्या किया था, खाली एक एज्यूम कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। जैसे मैथ में मानते हो कि माना की, तो वो मान्या यहाँ पे अपने, तो अब इसको तो क्या करते हैं, भूल जाओ, भूल गए। अब बताओ इसको छुपा लो तो क्या संरचना दिख रही है आपको, पिरामिडीय दिख रही है। कैसे दिख रही है, पिरामिडीय। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी भाई, पिरामिडीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पिरामिडीय हो जाएगी। लेकिन अगर तुमसे क्या पूछे वहां पे, ज्यामिति पूछे, तो ज्यामिति ये नहीं लिख के कौन सी लिखोगे, चतुष्फल के, क्योंकि ज्यामिति किसी की नहीं, कंपाउंड की नहीं होती है, ज्यामिति किसकी होती है, संकरण की होती है। किसकी होती है, संकरण की होती है। क्लियर है चले आगे, चलो अगला देखो। अगला कौन सा है तुम्हारा, SF4। कौन सा है, SF4। लो भाई SF4 में देखो, बताओ सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, और सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। सराउंडिंग कितने हैं, पड़ोसी कितने हैं, 4। कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो फिर क्या करूं, बटे 2। तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। और 5 में संकरण है, बोलो, अरे 5 कक्षा काउंट कर लो तुम तो, बस और कुछ नहीं करना। sp3d, ये लो भाई। अब देखो यहां से वापस से वही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें तो देखो इसके अंदर क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में यहां से देखिए n का मान कितना है हमारे पास है, कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन यहां पे पड़ोसी देखो कितने हैं, 4। तो इसका मतलब एक कौन मानना पड़ेगा ना हमें। अरे आपको कहा जाए कि मकान चारों तरफ 5 हैं, लेकिन रहने वाले कितने हैं, 4। तो एक तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि एक रहता होगा उस मकान में, रहता है या नहीं है वो हमें नहीं पता है, मानना पड़ेगा। तो क्या करूं भाई, कितने बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पे, वास्तविक पड़ोसी कितने, 4। एज्यूम कितने किए तुमने, 1। लोन पेयर कितना हो गया, 1। क्लियर है। चलिए अब क्या बनाए इसकी, सबसे पहले तो ज्यामिति बताओ इसकी। इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल, बोलो, बाई पायरेमिडल। क्लियर है, त्रिकोणीय है, द्विपिरामिडीय है, ठीक है, बना लो। सेंट्रल कौन है, सल्फर। लो भाई बनाओ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आएगी यहाँ पे, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं होती, फटाफट लगा देते। लेकिन यहाँ पे कौन आ गया भाई, एक हमने मान के भी किया है, और मानने वाले को एक मात्र से एक ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय और एक होता है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय sp3d3 के अंदर। तो वहां पे मैंने बताया था लोन पेयर, इन दो को छोड़कर अगर लोन पेयर की बात करता हूं तो लोन पेयर ऑलवेज कहां पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे आता है। कौन सी पोजीशन पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन ये दो स्ट्रक्चर ऐसी होती हैं, दो संकरण ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो आपका लोन पेयर है वो ऑलवेज कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, भूमध्य स्थिति पे आएगा। कौन सी स्थिति पे आएगा, भूमध्य या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आता है। अब इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन है इसकी, एक्सियल, और ये कौन सी पोजीशन हो गई, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे लगाना है हमें, क्या लगाना है, इक्वेटोरियल पे लगाओ भाई।
लोन पेयर लगाएं। ये लो भाई, एक लोन पेयर था, मैंने ये लगा दिया एक, ठीक है। अब बचे कौन? बॉन्ड पेयर कितने हैं? पड़ोसी कितने हैं भाई? 4। कौन कौन है? सारे के सारे कैसे हैं? फ्लोरीन है, तो लगा दो फ्लोरीन। 1 2 3 और लो भाई, ये हमने ज्यामिति बना दी इसकी। लेकिन ज्यामिति से क्या है, यहाँ पे सेम होता तो ज्यामिति जैसी होती वैसी क्या हो जाती, उसकी शेप हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर आएगा तो श्योर सी बात है इसके अंदर क्या होगी? ज्यामिति और शेप समान नहीं हो सकती। तो बताइए अब इसको क्या करें? इसको तो भूल जाओ। अब बताओ ये कैसी दिख रहा है तुम्हें? पाई शेप की या के शेप या फिर बच्चों का झूला याद आया? डेकुली या सीसा शेप कह सकते हो इसको। तो इसकी शेप कैसी हो जाएगी? बोलो भाई, इसको कह सकते हैं नंबर 1 क्या कह दूं मैं? के शेप कह दूं? अरे उल्टा क्या दिख रहा है क्या? इसको ऐसा करे तो, अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो क्या हो जाएगा? उल्टा के बन जाएगा, सीधा हो जाएगा वो के। और अगर मैं इसको क्या करूं, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं, ऐसे घुमाऊंगा तो क्या आएगा? पाई बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? पाई शेप। क्या कहेंगे? पाई शेप कह देंगे। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? सीसा शेप। सीसा शेप क्या कहते हो? जो आपका बच्चों का झूला होता है, कौन सा? बच्चों वाला झूला बताया था मैंने। ये 2 पैर लगे होते हैं, ऐसा झूला होता है, ठीक है। एक बच्चा इधर बैठता है और एक है इधर बैठता है। कभी वो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा झूला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहूं तो सीसा, और हिंदी में कहूं तो डेकुली। तो इसी का नाम हो जाएगा तुम्हारा तीसरा नाम। क्या लिख दूं इसी का? सीसा शेप। क्या लिख दूं? सीसा शेप। और इसी को क्या कहा जाता है हिंदी में कहूं तो? हिंदी में कहूं तो क्या कह सकता हूं मैं इसको? डेकुली संरचना। बोलो भाई, आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक है? चलिए, तो नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? नेक्स्ट कौन सा है? कौन सा हो गया? SF4 हो गया क्या? SF4 हो गया, ठीक है। SF4 के बाद तुम्हारा है H2O। बताने की जरूरत है क्या? अरे H2O बताऊं क्या? पीछे हाँ या ना? नहीं बताना ना? तो सेम टू सेम बन जाएगा। ये कौन सा तुम्हारा? तीसरा। एक H2O और इसी के साथ साथ है H2S। सेम है दोनों के दोनों, सेम होंगे दोनों के दोनों। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। वैसे छोटी स्पीड बता देता हूं। देखो, इसमें कौन होगा? ऑक्सीजन। इसमें कौन होगा? सल्फर। साइड संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। साइड एटम कितने? 2/2। कितना आ जाएगा? 4। और 4 में संकरण कौन सा? sp3। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं इसके अंदर है, और 2 क्या होंगे यहाँ पे? लोन पेयर होंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। sp3 है तो sp3 के अंदर क्या होगी ज्यामिति? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बना दो भाई। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को बनाता हूं, ये लो, ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे H और ये H, तो यहाँ पे ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है। तो ये इसकी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप कैसे हो जाएगी इसकी? शेप देखो, इसको भूल जाएंगे अपन। तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? वी शेप। तो कैसी हो जाएगी? वी शेप। और वी शेप को दूसरा नाम क्या कहा था हमने? बेंट शेप। कौन सा शेप कहा था? बेंट शेप कहा था। बताओ किसी को दिक्कत है? अब कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें H2S दे दे तो यहाँ ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। ऑक्सीजन की जगह कौन आ जाएगा? सल्फर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट बोलो कौन सा तुम्हारा? H2 हो गया, H2S हो गया, फिर कौन है? XeO2F2। ये बता दूं? हो गया? करवा दिया था? ओके, फिर नेक्स्ट बोलो तो। ClF3। ओके, कौन सा है? ClF3। लो भाई, लो भाई। सेंट्रल एटम कौन? सेंट्रल एटम कौन? क्लोरीन। क्लोरीन में भाई एटम कोष में इलेक्ट्रॉन 7, और पड़ोसी कितने? 3, और बटे 4 जगह इसके ऊपर है।
मतलब कोई रिश्तेदारी है, कोई रिलेशन नहीं है। ओके कोई बात नहीं, बटे 2 बराबर है कितना आ जाएगा 5, और 5 में संकरण है। बोलो, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था sp3d। देखिए n का मान कितना 5 और पड़ोसी कितने 3, तो बताओ बीपी कितना रहेगा इसका। अरे बॉन्ड पेयर तो उतने ही रहेंगे जितने इसके पड़ोसी हैं, और पड़ोसी कितने दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं भाई 3 दिख रहे हैं। और बचे हुए कौन होगा लोन पेयर, कौन होगा लोन पेयर, कितने 2। ठीक है, अब इसकी ज्यामिति sp3d संकरण है, वहां पे ज्यामिति कौन सी होगी, कौन सी होगी त्रिकोणीय ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, लिख दो शॉर्ट में। ठीक है, और अब बना लो इसको, बनाओ तो क्या बनाओ, ये लो भाई Cl, और ये रहा आपका, बन गया। चलो सर, अब बताइए इसके अंदर कौन कहां पे आएगा, बॉन्ड पेयर कहां आएंगे और लोन पेयर कहां पे आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लोन पेयर कहां पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और बॉन्ड पेयर कहां पे एक्सियल पे। तो पहले तो बॉन्ड पेयर को कंप्लीट कर लो। तो एक बॉन्ड पेयर कहां पे, ये रहा एक बॉन्ड पेयर है, ये रहा दूसरी एक्सियल पे, और एक और बच गया, तो एक को कहां लगा दूं यहां पे। तो यहां पे बाकी पे कौन आएगा, बाकी पे क्या लगा दूं लोन पेयर। ये लीजिए लोन पेयर और ये लीजिए लोन पेयर, आ गया भाई लोन पेयर है। अरे आगे क्या खरगोश के 2 कान, खरगोश के 2 कान लग गए। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हें पूछे इसकी शेप, क्या पूछे शेप पूछे, तो शेप तो सर ज्योमेट्री बन गई ना, ज्योमेट्री जिसकी बन गई ना तो समझो शेप अपने आप ही आ जाएगी। शेप में तुम्हें कुछ नहीं करना, शेप में करना क्या है कि जो भी आपका लोन पेयर दिखाया गया आपने, उस लोन पेयर को भूल जाओ, उस लोन पेयर को भूल जाओ। देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, लोग तुम्हें याद करने के लिए कह रहे हो और मैं तुम्हें कह रहा हूं भूल जाओ, है ना। अच्छी है केमिस्ट्री, भूलने के लिए कह रही है तुम्हें। तो इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ। अब बताओ क्या बच गया, इसको भूल जाऊं तो कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रही है क्या, नहीं दिखी। हाँ, कुछ लोगों के सस्पेंस में चल रहा है, इनको भूलो और फिर इसको पकड़ के ऐसे घुमाओ तो टी बन रहेगा क्या, आ गया पीछे वालों को समझ में। तो कौन सी संरचना टी शेप, कौन सी आ गई टी शेप आ गई। देखो इससे अच्छा काम होगा क्या, बाकी तो तुम्हें कहते होंगे याद करो याद करो, और केमिस्ट्री करिए इसको भूल जाओ भूल जाओ। ठीक है, तो यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं है। अगला बोलो कौन सा है, अगला कौन सा XeF2, पांच नंबर कौन सा XeF2, सिंपल एकदम। शायद ऐसा कुछ बताया भी था क्या मैंने, मेरे को लग रहा है मैंने फर्स्ट डे बता दिया था, इसमें से कोई नहीं बताया, कोई नहीं, फिर देख लो। बताओ यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन Xe, क्या कहते हैं इसको जीनोन, क्या कहते हैं जीनोन, और जीनोन के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, कितनी 8, याद आया नहीं आया। अरे लास्ट ग्रुप नंबर कितना 18, क्या क्या था बोलो, हीलियम, बोलो नियोन, और आर्गन, बोलो क्रिप्टॉन, जीनोन, और रेडॉन, लिखा था कुछ ऐसा, तो वही तो है। और इनमें सब में कितना होता है, ये टेबल तो मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट में बना दी थी तुम्हें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बनाई थी क्या। ओके भाई, तो देखो देखिए कितने होंगे 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, पड़ोसी कितने 2, कोई रिश्तेदारी कोई रिलेशन नहीं है, कोई बात नहीं। तो बट्टे में क्या कर दूं 2, n बराबर कितना आ जाएगा, सब में 5 ही 5 आ रहे हैं क्या, एक साथ ही लिख दिए सारे तुमने। चलो बोलो संकरण sp3d। अब देखो यहां देखिए n का मान कितना 5 और पड़ोसी कितने
दो, तो मतलब है बॉन्ड पेयर कितने, जितने पड़ोसी। बॉन्ड पेयर कितने, जितने पड़ोसी। पड़ोसी कितने, और बाकी क्या करोगे, लोन पेयर। एज्यूम कर लो फिर तो तुम कि हैं पड़ोसी, है नहीं, वास्तविक में नहीं है, हमें मान के चलना है। ठीक है, तो लो भाई, अब यहां पे ज्यामिति बताओ इसकी कौन सी होगी। अरे अभी तो बढ़ रहे हो, टीबीपी है, यही थी क्या, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, त्रिकोणीय है, द्विपिरामिडीय है। अच्छी बात है, तो देखो बना लें क्या, बनाओ तो। ये लो भाई बना दिया। देखो बॉन्ड पेयर कितने, अरे पड़ोसी कितने, दो। दो लगा दूं, कहां पे लगाऊं, यहां लगा दूं क्या, क्यों, क्योंकि कहां पे आएंगे, बॉन्ड पेयर ऑलवेज एक्सियल पोजीशन पे, और लोन पेयर हमेशा कहां पे आएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा, फ्लोरीन। यहां पे कौन आएगा, फ्लोरीन। बाकी जगह पे कौन, लो भाई ये आ गया लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर, और ये आ गया लोन पेयर। अब बताओ रे, ये तो इसकी क्या हो गई, ज्यामिति या शेप है, ज्यामिति। शेप और बनानी है अभी हमें, शेप बोलो कैसी होगी, अरे भूल जाओ इसको, लोन लीनियर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, लीनियर। बोलो भाई, किसी को प्रॉब्लम यहां तक है, नहीं है, ओके। फिर अगला I3 वाला बता दिया था मैंने, I3 नेगेटिव बता दिया था ना, ये तो था उसमें, अरे यही था उसमें कंप्लीटली। चाहो तो आप इस ओब्लिक करके लिख सकते हो, I3 माइनस, ये था। अरे इसमें भी चेक करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 1 है 10, और 10 में ये संकरण आएगा, पड़ोसी कितने, 2 रहेंगे। तो सेम प्रोसेस, सेम टू सेम सारी चीजें, यहां आई आ जाएगा और यहां भी आई आ जाएगा। बाकी चीजें शेप, ज्योमेट्री, संकरण, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। बताइए किसी को दिक्कत है, नहीं है, तो अगला बोलो कौन सा है, वो नहीं बता रहा मैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। ये लो ICl2 माइनस, नहीं बता रहा मैं, पूछना है किसी को, या ऐसा है कोई इंटेलिजेंट कि सर ये तो बताना ही पड़ेगा, है क्या, अरे सेम ही है ये। यहाँ पे साइड एटम कौन आ गया, Cl आ गया बस। यहाँ कौन था, आयोडीन था, यहाँ फ्लोरीन था। बाकी चीजें सेम टू सेम, सब का सब आ गया समझ में। इसमें क्या कर दोगे, I बीच में, Cl ऊपर नीचे लगा दो एक्सियल पोजीशन पे, बाकी सेम आएगा। क्लियर है, तो अगला बोलो कौन सा है, SF6 बता दिया था क्या, ये तो नहीं बताया, कोई नहीं। देखो देखो भाई, देखो नंबर 6 कौन सा है, SF6। कौन सा भाई, SF6। बताइए सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कौन है भाई, सल्फर है। और सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, कितनी है, 6। पड़ोसी कितने, 6। कोई रिश्तेदारी, कोई रिलेशन नहीं है, विदाउट रिलेशन 0, मतलब सामाजिकता है नहीं तुम्हें, बटे 2। तो n का मान कितना आ गया, 6, और 6 में संकरण है sp3d2। पेन में शाही खत्म हो जाती क्या, sp3d2। बताओ रे बॉन्ड पेयर कितने, 6। अरे जितने पड़ोसी उतने बॉन्ड पेयर। लो भाई ये आपका आ गया, बॉन्ड पेयर कितने, 6। लोन पेयर कितने, अंडा है, सर्दियों का मौसम है, अंडे याद आते हैं तुम्हें। चलिए ज्यामिति बताइए फिर अब इसकी, आस्ट लकी है, या इसी को दूसरा नाम क्या कहा था, आस्ट फलकी है, या इसी को क्या कहा जाता है, ओक्टाहेड्रल, क्या कहा जाता है, और इसी को दूसरा नाम क्या कहा था हमने, वर्गाकार। बोलो दी
पिरामिडिये स्क्वायर बाई पायरामिडल। तुम्हारे स्टैंडर्ड पे यही रहेगा अलग, लेकिन हाई स्टैंडर्ड पे जाओगे ना तो इसमें भी सस्पेंस होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। वो रीजन होता है कि वहां पे क्या है, एक्सियल पोजीशन के बॉन्ड बड़े होते हैं या फिर आपके कौन से इक्विटोरियल वाले, उस पर डिपेंड करेगा कि ये बनेगा या ये बनेगा, लेकिन आपके काम का नहीं। आपका स्टैंडर्ड याद रखो, दोनों एक ही है, हमरे तो दोनों एक ही है, दोनों लाल एक जैसे। ठीक है, चलिए अब बनाए इसका। लो भाई बनाओ, बना दो। ये रहा सल्फर, क्या बना दूं, ये लो, बन गया, बन गया क्या, नहीं बना, कहां रह गया, कहां रह गया रे, कहां रह गया, ढूंढ के लाओ उसको, है ढूंढ के लाओ तो कहां रह गया वो। फ्लोरीन लगाऊं, ये लो फ्लोरीन, फ्लोरीन, बस अब तो आ गया क्या, बोलो आ गया, आ गया। अब बताओ इसकी शेप कौन बताएगा मुझे, मैं शेप कौन बताएगा, पीछे वाला बताएगा, पीछे वाली लाइन में से कोई भी बता दो इसकी शेप क्या होगी, बोलो भाई शेप क्या होगी रे, खड़ा होके बोल, कौन सी होगी, अरे यही होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे ये तो है नहीं ना, अरे एलपी है क्या, है एलपी का मतलब है लोन पेयर, पक्का है, कहीं कह दो लाला पहलवान मत बताना देना इसको, है नहीं कह सकते हो ये लाला पहलवान नहीं है, ये क्या है लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो शेप यही रह जाएगी इसकी, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, कौन सी आ जाएगी भाई, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलक की है। क्लियर है यहां तक है, बोलो भाई है क्या, यस सर, अच्छा भाई। अगला IF5 पे, कौन सा भाई, अरे IF5 पे है क्या, ये लो, तो कौन सा नंबर आ गया, 7 नंबर, IF5। बताओ रे सेंट्रल एटम कौन, आयोडीन, आयोडीन में कितने, क्या 7 है, किसके साथ है, अरे फ्लोरीन के साथ है, आयोडीन तो है ये, लेकिन ये है किसके साथ है, हाँ तो ये तो पूछ रहा हूं, कितने 5 पड़ोसी, और रिश्तेदारी है क्या इनकी कोई, सारे बिना रिश्तेदार हो गए क्या, n बराबर कितना 6, कितना आएगा 6 आएगा, और 6 में संकरण है sp3d2, बोलो पड़ोसी कितने 5, और लाला राम कितना, अरे लाला प्रसाद कितना 1 है, यहाँ पे कितने हैं 1 है। तो लो भाई संरचना बनाए इसकी, सबसे पहले क्या बनाओ, ज्यामिति या संरचना, ज्यामिति, बोलो ज्यामिति इसकी क्या होगी, अरे ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, है वर्गाकार द्विपिरामिडीय कह दो या अष्टफल के कह दो, एक ही बात है। तो लिख देता हूं मैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय, ठीक है बनाओ भाई, ये लो बना दें, कौन है आयोडीन, ये लो, कौन है फ्लोरीन, फ्लोरीन को कहां लगाऊं ये बताओ पहले तो मुझे, अरे ये बताओ ये भोपाल कहाँ आएगा, हाँ कहाँ आएगा, बोलो बोलो कौन सी पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। लो भाई एक्सियल पोजीशन पे कौन है, फ्लोरीन। अभी तुम तो कह रहे हो एक्सियल पे आएगा, अरे एक्सियल पे ध्यान रखना कौन आएगा यहाँ पे,
लोन पेयर या लाला प्रसाद आएगा यहाँ पे। कौन आएगा? हाँ, ऐसे मत लगाओ। तो सबसे पहले जो आपके पड़ोसी है उसको कहां पे लगाएंगे? यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन कंप्लीट होने के बाद कहां पे जाएंगे? एक्सियल पोजीशन पे। और अगर तुम्हें लाला नाथ प्रसाद की बात करोगे तो पहले कहां पे आएगा? एक्सियल पे। तो लो भाई, यहां पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहां भी फ्लोरीन और यहां भी फ्लोरीन। यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा? लोन पेयर। अच्छा, लाला प्रसाद आ जाएगा। ये लो भाई, आ गया। ये ज्योमेट्री तो बन गई इसकी, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसकी शेप चाहिए। शेप चाहिए, आकृति। तो बताओ। अरे ये तो गायब, लाला प्रसाद गायब हो जाता है वहां से। लोन पेयर है, गायब। मतलब भूल जाओ, भूलने वाली चीज है ये तुम्हें केमिस्ट्री में। भूल गए? अब बताओ ये क्या बच गया? बचा क्या कुछ है? वर्गाकार है, पिरामिडी है। देखो कैसे बनेगा, ऐसे तो बनेगा ना। अरे ये था तुम्हारा 1 2 3 और 4, तो यहां बीच में सेंट्रल, तो क्या हो गया? स्क्वायर। ये तो तुम्हारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया चारों तरफ। और यहां पे मैं क्या लगा दूं? एक और रख देता हूं, यहां पे एक एटम आ गया, तो ये क्या हो गया? पिरामिडी है। और यहां भी कौन था? नीचे भी पिरामिडी। अब नीचे वाले को तो तुमने गायब कर दिया, इसको बेचारे को जमीन में टिका दिया, ऐसे टिक गया। अब ये बचा केवल, तो क्या हो गया? वर्गाकार है। कितने पिरामिड है? अरे 2 में से 1 है, गायब। अब कितना बचा? 1। तो इसको क्या लिखूं मैं? वर्गाकार है, वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय। लो भाई, आ गया। बोलो, किसी को दिक्कत है? नहीं है? अच्छा, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। कहां तक हो गया? IF5 हो गया। चलो, अगला कौन है? XEF4 है। अगला कौन सा भाई? 8 नंबर XEF4। बताया था शायद, तो मुझे लग रहा है नहीं बताया था। कोई नहीं, देखो बताओ जीनोन में कितने? 5 या 8 है? 8 है। 8 में हो गए 68 है। पड़ोसी कितने? अरे खुद के 8 है और पड़ोसियों के कितने? 4 हैं। ठीक है, बटे रिश्तेदारी तो है नहीं कुछ, है क्या रिश्तेदारी? तो कितना आएगा बोलो? 6। ठीक है, 6 में संकरण है sp3 sp3d2। बॉन्ड पेयर कितने? पड़ोसी कितने? 4। और लोन पेयर कितने? 2। ठीक है, चलो संरचना ज्यामिति बनाए पहले। कौन सी? अरे ऑक्टाहेड्रल, या इसको क्या कह सकते हैं? स्क्वायर पायरेमिडल। क्या कह सकते हैं? SP। जिले वाला SP नहीं है ये। हाँ, कहते पुलिस वाले SP, सोच लो। बोलो, बना दे क्या? बनाओ तो फिर। देखो कौन है XC? ये लो। अब बताओ कौन कहां पे आएगा? अरे BP कहां पे आएगी? इक्विटोरियल पे। बॉन्ड पेयर कहां पे? एक्सियल पे। बॉन्ड पेयर पूछ रहा हूं मैं तुमसे, यहां पे आएगा फ्लोरीन। कलर चेंज करता हूं, रुको। ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। हो गया? इतने ही तो थे। अरे इतने ही थे फ्लोरीन हमारे पास है। तो अब कौन बच गया? लोन पेयर। ये लो, ये लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर। अब की बार तो अच्छा किया, नीचे वाला भी गायब पहले कर दिया था, अब ऊपर वाला भी गायब। तो क्या बचा रे? वर्गाकार है। आगे पूरा बोलो। अब वर्गाकार किसमें? एक ही तल में है, समतल। हाँ, वर्गाकार है, प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कह सकते हो। वर्गाकार समतलीय। लो रे, हो गया। ये इसकी क्या हो गई?
सेप हो गई। क्या हो गई भाई? सेप हो गई। बताइए यहां तक किसी को दिक्कत है? कती को नहीं? चलो तो अच्छी बात। अगला कौन सा? XCF4 हो गया। XCF6 से करवा दिया था क्या? नहीं करवाया? सेम है पक्का? नहीं सेम है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। XCF6 जीनोम में बताओ कितने? 8। पड़ोसी कितने? 6 बटे 2। एन का मान कितना? 7। कौन बता रहा था सेम वाला? अब इसमें संकरण बोलो। sp3d3। कौन सा? sp3d3। अब बताओ रे यहां पे बॉन्ड पेयर कितने? अरे पड़ोसी कितने? 6। पड़ोसियों के नाम से किसी को नींद आ रही है, याद आ रही है पड़ोसी की? लग रहा है पीछे वाले तो ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा पड़ोसी वो है, हैं? पड़ोसी अच्छा है, पड़ोसी बेकार है। हाँ लग तो रहा है ऐसे पीछे वाले, इसलिए गुमसुम लग रहे हैं मेरे को। बिगाड़ा तो अगला भी कौन है मेरे तो। कितना? 1। पड़ोसी 6 और ये कितना लोन पेयर कितना? 1। तो बताओ इसकी ज्यामिति बताइए पहले कौन सी होगी? त्रिकोणीय पंचफलक। ये कौन सी संरचना आ गई? हाँ भाई नींद आ रही है क्या? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय पेंटागोनल बाइपाइरेमिडल। अरे इससे पहले आई थी TBP, अब कौन आया? P, B और P है। अरे P भुलक्कड़ P। हाँ लो बनाए पंडित बद्री प्रसाद है। वाह वाह वाह। संगत का असर आ गया। हाँ पूरा पूरा लग रहा है। किसको? हिंदी में इसको? इसको हिंदी में कहेंगे पंचकोणीय और द्विपिरामिडीय। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। लो भाई कितने भाई? अब मुझे बताओ कहां पे आएगा? अरे लाला प्रसाद कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल पे। वो कहेगा मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगा तुमसे, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो लो भाई लाला प्रसाद को लगा दो पहले। अब कौन आ गया? आ गया। अब मुझे बताइए अगर इसकी संरचना की बात करता हूं, शेप की बात करूं मैं, तो कैसी होगी? ये तो इसको भूल जाओ। इसको भूलने के बाद अभी देखो 6 वाला हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, तो कौन सी ज्यामिति बनी थी वहां पे? और वर्गाकार द्विपिरामिडीय का ही दूसरा नाम अष्टफलकीय। कौन सा नाम? अष्टफलकीय। क्या सेम दिख रही है क्या? मैं अगर इसको छुपा लेता हूं तो आपको वैसे दिख रही है क्या? ये वैसे दिख रही है ना, लेकिन इस लोन पेयर के कारण ये क्या हो गया, थोड़ा सा देखो ये सीधा सीधा बना देता तो अष्टफलकीय बन जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टोर हो रही ना, तो इसको कहेंगे विकृत अष्टफलकीय। अष्टफलकीय की तरह दिख रही है लेकिन थोड़ी सी क्या है वहां से डिस्टोर्ड हो रही है। क्या हो रही है? डिस्टोर्ड हो रही है। विकृत अष्टफलकीय। लो भाई आ गया समझ में? अरे हो गया क्या? चलिए सर नेक्स्ट देखिए IF7 कौन सा है? 10 नंबर IF7। आयोडीन में बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये देखो क्या रात को भंडारे में गए थे क्या? लग तो ऐसा ही रहा है।
हाँ, जीवने के नाम पे तो तुम यही बैठ जाओ धरने पे। सावे चल रहे हैं। हाँ, तभी कहाँ गए थे? बनवारी में गए थे क्या रात को? बताओ, आई में कितना? सहज इलेक्ट्रॉन 7, पड़ोसी 7/2, और एन का मान भी कितना? 7, और साथ में संकरण है sp3d3। कौन सा? sp3d3। और इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने? पड़ोसी कितने भाई? और लोन पेयर है अंडा। तो बना दो संरचना, बना लोगे क्या? बना दो क्यों क्या? ये लो बना देता हूं एक बार। और सब पे कौन लगा दूं? सब पे लगा दो फ्लोरीन। बन गया क्या? अरे संरचना और ज्यामिति दोनों सेम होंगी इसकी। कौन सी? पंडित बद्री प्रसाद। ले भाई, ठीक है। या पी भुलक्कड़े पी। अरे अब तुम्हारी इच्छा, वो क्या पीते हो तुम? अलग अलग है, लिक्विड में अलग अलग चीजें। तुम क्या पीते हो? चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, या फिर कुछ और पीते हो? ठीक है, यहां तक है। नेक्स्ट है C2H4 का बताना है क्या? कल बता दिया था C2H4 वाला। तो sp2 आएगा एथीन वाले में। अरे 11 नंबर C2H4। ये किसी को दिक्कत है क्या? नहीं बता रहा ना? चलिए, तो अगला बोलो कौन सा है? CO2। अगला देखिए CO2, बताना है क्या ये भी? अरे कार्बन के कितने? 4। 6 कौन सा बोल रहा है? और पड़ोसी कितने? अंडा बटे 2। कितना आया? 2। n बराबर है 2। तो S2 में कौन सा होगा बोलो? sp। बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने? लोन पेयर कितने? 4। कौन सा बोल रहा है रे अभी? अरे तुम बोलते हो, मुझे पता है, और बोल के फिर मुंह छुपा लेते हो हैं। तो अब बताओ, एसपी में संरचना कैसी होती है और ज्योमेट्री कैसी होती है? रेखीय है। तो बना दो। ये बन गया। लो भाई, नहीं बना? क्यों नहीं बना? डबल आएगा। ये लो, बस खुश। चलो, अच्छी बात है। ये कैसी हो जाएगी तुम्हारी? लीनियर। ओके, नेक्स्ट बोलो कौन सा है? NO2 माइनस। 12 नंबर NO2 माइनस। नाइट्रोजन में कितने बोलो? 5। नाइट्रोजन में कितने? 5। फिर कितना? पड़ोसी कितने? पड़ोसी 2 किसको दिखा रे? 0। अंडा आएगा यहाँ पे पड़ोसी तो। हाँ, पड़ोसी गायब होगा, अंडा रख गया अपना। प्लस में चार्ज कितना? रिश्तेदारी आ गई इसके। यहाँ पे पड़ोसी नहीं है लेकिन रिश्तेदारी है। कितने? 1। कितना हो गया? अरे कितना आ गया? n बराबर 3। तो और 3 में कौन सा? अरे 3 में कौन सा संकरण है? sp2। तो बताओ BP कितना? अरे पड़ोसी 2। और लाला प्रसाद कितने? 1। sp2 में कौन सी संरचना होती है? त्रिकोणीय समतल। कौन सी होती है भाई? त्रिकोणीय समतल होती है। कौन सी होती है? त्रिकोणीय समतल। तो त्रिकोणीय समतल बना दो। बना दे क्या? ये लो, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। लो रे, बताओ अब क्या करूं? ऊपर कौन आ जाएगा? लोन पेयर। लेकिन अभी भी पूरे हो गए क्या? एक के साथ है
क्यों, यहाँ कितने थे? 5। अरे 2 तो आंखें दिख रही हैं बिल्ली की जैसी, अभी 2 ये रहे, कितने हुए? तो एक में क्या करूं, यहाँ डबल लगा देता हूं और यहाँ क्या लगा दूं, माइनस। आ गया? तो संरचना और शेप, अब इसमें शेप कैसी होगी इसकी? वी शेप। कौन सी होगी? वी शेप। लो भाई, शेप हो जाएगी इसकी वी शेप, या इसी को क्या नाम क्या था आपने? बेंट। ओके, और बताओ कौन बच गया? कोई कौन सा बच गया? NO2 प्लस नाइट्रोजन, बोलो कितना? 5। पड़ोसी कितने? पड़ोसी अंडा, और रिश्तेदारी कितनी है? क्या है, क्या रिश्तेदारी? अरे देने, रिश्तेदारी देने वाले नहीं, लेने वाले हैं तो सारे के सारे। -1/2। n बराबर कितना? अरे n बराबर कितना आया? 2, और 2 में कौन सा? sp। बताइए sp के अंदर है बॉन्ड पेयर कितने? 2। लोन पेयर कितने? लोन पेयर कितने? अंडा। कितना आएगा? अंडा। लो भाई बना दो। sp में संरचना कैसी आ जाएगी? लो, डबल बंद है ओ, और यहां क्या आएगा? अरे बोलो, ये बनेगा क्या है? यहां पे क्या लगा दूं? यहां क्या लगा दूं? क्यों, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और प्लस आ जाएगा। ठीक है, बन गया। और बताओ लास्ट कौन सा तुम्हारा? NO3 माइनस। लो भाई लास्ट और लिखो NO3 माइनस। नाइट्रोजन पे कितने बोलो? अरे नाइट्रोजन पे कितने? 5। पड़ोसी 0। रिश्तेदारी कितनी? 1/2। कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया भाई? 3 आ गया। और 3 में कौन सा? sp2। बॉन्ड पेयर कितने? बॉन्ड पेयर कितने? 3। लोन पेयर है अंडा। लो भाई संरचना बनाओ sp2 की में ज्यामिति कौन सी होती है? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय समतल बना दो। ये लो 1 2 3, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। बोलिए क्या करें? हो गया? डबल बंद आएगा। ये डबल और ये डबल। ये बिल्कुल सही। क्या आएगा? यहां पे क्या लगा दूं? माइनस। बन गया। तो संरचना कैसी होगी? शेप है त्रिकोणीय। सेम ही होगी। किसके सेम होगी? है सेम है। त्रिकोणीय समतल। लो सर, दैट्स ऑल। हो गए सारे एग्जाम्पल अपने? ओके, आज के लिए इतना ही।